कृष्णा कृष्णा यस सर। लॉग इन करके कहाँ गायब हो जाता? तो लॉगिन गायब नहीं हो सर, वो सूप बना रहा था ना सर अपने लिए सर, 1 मिनट के लिए। ओहो, कौन सा सूप बना रहा? जो सर टमाटो सूप सर, नॉर सूप का पैकेट था ना घर पे सर, तो मैं सर टमाटो सूप का था, तो मैंने सर सोचा टमाटो सूप बना लेता हूँ। चलो सही है सही है। बता तो कौन सी वाइन मैच होगी इसके साथ, हाँ इसके टैंजिनस के साथ। इसके साथ सर इसके हाँ ये है। एसिडिक वाइन मैच होगी इसका टमाटो सूप के साथ। हाँ, एसिडिक कैसा कौन एसिडिक? कौन सी? अभी वो देखेंगे देखना। आपको। ठीक अभी है। देखते हैं ना कौन सा। So this is the chart with the acid of acidic foods with wine suggestions. तो artichoke, crispy white, New Zealand Sauvignon Blanc, ठीक है, white Rioja served with melted butter. So anticipated level is neutral to good. Then Caesar salad, उसके साथ Chardonnay, maybe New York or Washington. Then Crudits, young whites like Pinot Grigio, Chenin Blanc. Fruit salad, उसके साथ sparkling wine, मस्त दस्ती, that is a Italian sparkling wine. Then gazpacho is a, क्या है gazpacho? सूप सूप है स्पेनिश सूप। हाँ, सूप है स्पेनिश सूप सर। है सर। कोल्ड सूप है ना वो। यस सर। हाँ, तो उसके साथ मेंजिला। सर ये उससे बनता है सर, वाटरमेलन और इन सब चीजों हाँ, से। तो सविग्नन ब्लॉक और मेंजिला शेरी के साथ उसका तो ठीक है। Then lemon tart goes with Canadian ice wine या Riesling. Chicken curry will go with Schwarztraminer. Then sauerkraut, crispy white, dry whites. Savory dishes made with yogurt. Yogurt वाला तो high acidic हो जाता है. So it will go with Californian, Yes, Washington or Australian chardonnay. So these are also acidic wines. सर लेमन टार्ट खाया आपने सब? अरे मस्त। सर खट्टा बहुत हाँ, बहुत खट्टा होता सर। desserts तो मुझे सही लगते हैं. So another strategy to match acidic foods with less acidic wines is to mask the acidity in the food item with the added sweetness or fat. For example, creamed spinach or savory sauces made with fruit juices like duck a la orange, edge of the acidity in food. तो मतलब थोड़ा सा sweetness अगर हम सॉस में डाल रहे हैं तो it will go, it takes off the acidity in the food. So higher acid wines like Sauvignon Blanc, Semillon generally work well with foods containing Asian flavors. ठीक है. So while old world examples such as Germany and Austria paired wines with high acidic foods such as pickles, sauerkraut, and similar foods for overwhelming. So German wines are they are paired high acidic wines with these kind of items. जो acidic हैं, pickles, sauerkraut, ये सारे acidic foods हैं. Still paired well with the wines. Okay. yes sir. Then let's come to next chapter. Okay, now this is ये तो हमने किया होगा.
तो एसिडिक पढ़ लिया, स्वीटनेस पढ़ ली, टार्टनेस वो टैनिन और रह चुके हैं। और इसमें एक्सरसाइजेस बहुत है ना हर चैप्टर पेयर करने के लिए। अच्छा हाँ 5.5 ये आ गया तेरा सॉल्ट, बिटरनेस एंड बबल्स। सर वैसे करेले की सब्जी सब्जी के साथ सर कौन सी वाइन जानी चाहिए? करेला का सब्जी बिटरिश है ना, तो स्वीट वाइन ले ले। स्वीट वाइन का। कॉन्ट्रास्टिंग फ्लेवर कर लेना, बहुत ज्यादा उसमें हुआ है ना। कड़वे के साथ तो कड़वा तो बड़ा फ्लेवर ही है ना ये। बेकार लगेगा। हाँ कड़वे के साथ तो कड़वा और बेकार लगेगा सर। हाँ वही ना, तो इसलिए स्वीट वाइन चलेगी ना उसमें। फिर वैसे भी करेला खा के कोई और चीज का स्वाद आता नहीं है फिर। Now this is शैम्पेन बनाने के लिए कौन कौन से रीजन्स हैं, कूल रीजन, मॉडरेट रीजन, वार्म रीजन, उसमें कौन कौन से ग्रेप वैरायटी यूज करते हैं लोग। मेथड है शैम्पेन इज अ प्रोडक्शन ऑफ शैम्पेन और एनी स्पार्कलिंग वाइन फॉर दैट मैटर। ठीक है, सो दैट इज अ मेथड यूज्ड। सो शैम्पेन रीजन में बनेंगी तो शैम्पेन कहलाएंगी, बाकी सब में स्पार्कलिंग। मेथड उनका सेम ही रहता। ये एसिडिटी, स्वीटनेस, ये तो हमने पढ़ी। बॉडी स्टाइल ऑफ few champagnes, light bodied, then medium body champagne, full bodied. Now light body में आते हैं लॉरेंट पेरियर, JH माम, पेरियर जुएट, टेटिंगर, these are light bodied ones. Medium में पीपर हेडसेक, चार्ल्स हेडसेक, रॉजर, मोइतो शानडोंग। 20-25 हजार कितने की वाइन है ये जनरली। देन फुल बॉडीड में बोलिंगर है, देन क्रूग है, व्यू क्लकॉट है। तो जो फुल बॉडीड वाली होंगी वो ज्यादा एक्सपेंसिव होंगी। ओके। स्वीटनेस लेवल्स इन स्पार्कलिंग वाइन। ना ये उनके ये आ लेवल्स गया में सर। लिखा रहता है, ब्रू 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 नेचर, ब्रू एक्स्ट्रा सेक, सेक डेमी सेक, दूप्स। सो दूप्स इज दी स्वीटनेस। इसमें वो नहीं लिखा सर, परसेंट परसेंट नहीं लिखा, परसेंट कितना परसेंट है? परसेंट तो होता ही नहीं है, और ये लेवल होता परसेंटेज है। और पढ़ना था। 0.2 0.6 ऐसे करके होता। हम ऊपर आ गए यार। वही लेवल होता है। नहीं उसमें दिखाया, रुक बताता हूँ। ये बुक कलरफुल होती है, इसमें पीएच लेवल भी दिखाया हुआ है। भाई मेरी भी वही बहुत है। ये देखो ना, ब्रू मीन्स उसमें ये आ गया रेसिडेंशियल या। शुगर इज 0.5 to 1.5%। ठीक है, एक्स्ट्रा गुड ना। ड्राई में रेसिडुअल शुगर इज 1.2 to 2%। अगर सेक लिखा है तो उसके ऊपर रेसिडुअल शुगर इज 1.7 to 3.5। डेमी सेक में 3.3 to 5 एंड दूक्स में 5% एंड अबव। ठीक है, ये शैंपेन के लिए है, मतलब स्पार्कलिंग के लिए। क्लियर? यस सर। यस सर। So the next is effervescence, slightly sparkling, sparkling, full sparkling. तो ये एग्जांपल्स दिए हैं उनके सामने, विनो वर्दे, ये सारे लाइटली स्पार्क। सेमी में मॉस्को दस की ये इटालियन है। फुल स्पार्कलिंग में एस्टिस बुमांते है, शैंपेन है, कावा है, वो सब।
तो फुल स्पार्कलिंग मतलब उसमें ज्यादा गैस है। जैसे नोट्स अच्छे सर, वैसे इसमें बुक में ज्यादा मैंने अच्छे से वो करेगा। तो वही तो कह रहा हूँ, इसे तो लकीली मुझे मिली। देन रूल 3, हाई सॉल्टी फूड्स वर्क बेटर विद वाइन्स दैट हैव हाई वेफर्स। तो जितना हाई सॉल्टी होगा खाने में, उतना हाई एफरवेसेंस वाली वाइन शैंपेन के साथ अच्छा जाएगा। ठीक है। हाँ। Then rule 4, negative impact of bitter food is lessened when combined with wines of moderate or high levels. तो तू शैंपेन के साथ भी करेला खा सकता। ठीक है। ओके सर। तो यही है ना, ये नेगेटिव इम्पैक्ट बिटर फूड इज लेसन व्हेन दी combined with wines of moderate or high level of effervescence. Yes. So ये हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो मैं ब्रीफली बता रहा हूँ सब में क्या क्या है। Yes, sir. So, wine and food texture characteristics. Now we'll see the texture part. So rich food, light wine, rich wine are usually reliable as a combination to rich. Light food, light wine always a reliable combination. Light with rich food takes care to ensure that rich wine does not overpower the Or light that. food. तो Right. ये चार्ट है, जनरली यू कैन लाइट टू रिच पेयरिंग इम्प्लीकेशन जो होती है। सो लाइट का लाइट के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है, रिच का रिच के साथ, बस। देन कमिंग टू टैनिन एंड ओक, टैनिन पार्ट बाकी है ना। Yes, sir. Wait on the cat. Chinese. आगे से 10 हम्म Alcohol. ओके ना, ये दिस इज अ चार्ट। मैं चार्ट ही ढूंढ रहा था कि नोट्स में तो फिर बहुत पढ़ना पड़ेगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टैनिन, टैनिन फैब्रिक, सो 0 to 1 में सिल्क मतलब बहुत कम है, अल्कोहल परसेंटेज लेस देन 7, and then velvet is 1 to 3, then 7 to 9, suede 4, 5, 6, 10 to 12% alcohol, corduroy 12 to 0.5, and burlap. So this is the levels of tannic fabric references. ये फैब्रिक रेफरेंसेस दे रहे हैं जैसे जैसे टैनिन बढ़ता जा रहा है, और ये अल्कोहलिक परसेंट भी Alcohol. इम्पैक्ट ऑफ ओक, ओक के जो बैरल्स है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है टैनिननेस पे। टैनिन ओक से भी आता है ना। यस सर। Yes, sir. So levels of overall body in wine. So 0, 1, 2 अगर scale ले रहे हैं, so very thin wines, lacking in body, devoid of tannin, low in alcohol, without oak, मतलब watery consistency. So Riesling, Chenin Blanc, Gavi, these are all 0 to 2 scale पे आती हैं when we talk about body of a wine. Then comes light body, जिसमें low tannin आएगा, low alcoholic percentage आएगा. Semillon, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Beaujolais Nouveau. So इसका 2 to 4 स्केल है। एंड 4 to 6 में मॉडरेट बॉडी आती है, जिसमें यू हैव इंटरमीडिएट लेवल अमाउंट्स ऑफ टैनिन एंड ओक। देन होल मिल्क, मतलब जैसे होल मिल्क को कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ। पिनो नोयर, हाँ। ओक शार्दने एंड बाबेरा।
अनओक्ड बारबरा, क्योंकि बारबरा एक्चुअली फुल बॉडीड में आती है, तो अनओक्ड बारबरा इज इन द मॉडरेट बॉडी. एंड फुल बॉडी में यू हैव body in which elements of tannin, alcohol, or oak are identified and significantly emphasized. So you have a big and bold body structure, half and half, Cabernet Zinfandel, Syrah, Merlot, Oak Chianti. And the last is the heavy body, which is 8 to 10 scale. Very robust and rich body with high tannin, high alcohol, heavy oak, and unmistakable feeling of strong, heavy texture, like whipping cream. ठीक है. So some Cabernet Sauvignon, Barolo, late harvest Zinfandel, ये सारी highly full bodied or heavy bodied wines है, rich in flavor and tannin. ठीक है. Now let's see if they're doing some matching of them. Okay, wine examples with aging potential. Short term aging 1 to 5 years में white wines में Burgundy है, Chablis है, Chardonnay है, पुलिफो में ये सब की एजिंग इतनी होती. रेड वाइन्स में बारबरा, ब्यूशलो, बोर्डो, बर्गंडी, ये सारी 1 to 5 years तक एजिंग होती है. देन 5 to 10 में इंटरमीडिएट एज में बर्गंडी आएगी, शाबली, शार्डोने, जब शॉटोनोव दो पॉपे, देन हेवियर जेवुस्ट्रामिनेर, रेड में बरोलो, बाबरेस्को, ये सारी इसमें आपको. देन लॉन्ग टर्म एजिंग विच इज मोर देन 10 years, बर्सक, बर्गंडी, शबली, शार्डोने, रिस्लिंग, शॉटन्स. रेड में आएगा अमरोन, बरोलो, बाबरेस्को, बोर्डो, बर्गंडी. So these are the different grape varieties or wines which are aged and. सर बोलो. सर ऐसे सर जो रेड वाइन है सर वो सर सबसे सस्ती सर कितने तक की आ जाएगी सर? सस्ती वो तो मतलब डिपेंड करता है. इंडियन वाइन लोगे तुम तो तुम्हारे को क्या 500 रुपए सर सुला है और एक और है. इंडियन वाइन तो सर वही सुला ही है. नहीं, सुला से भी अच्छी है एक दो वाइन्स. सुला मेरे ख्याल से 650-700 रुपये की आती है. कितने की आती सस्ती रेड वाइन? हाँ, पहले जब हम खरीदते थे 10 साल पहले तो 350-400 की आती थी. तो हम बेचते थे 800 रुपये में इसको. 400 में हमें आती थी शायद, हम 800 में बेचते थे. तो आजकल 800 की होगी और कितना की होगी. इम्पोर्टेड महंगी आती है 1500-2000 से, जो चीप रेड वाइन्स है. महंगी तो फिर अगर शातो वाली वाइन्स लोगे जो प्रीमियम क्रू वाइन्स होती हैं तो वो तो 1-1 लाख की बिकती है. शियांते पीने से शियांते शातो लाख. आई मीन वो टेस्ट करने मन था ना, मैंने सोचा कि आई मीन टेस्ट सर वो नहीं, आई मीन ठीक है इंडियन के लिए. सुला से एक अच्छी फार्तेली करके एक वाइन है. दैट्स आल्सो गुड वाइन, इंडियन वाइन में. कब पिला रहा है फिर ये बता दो. वाइन पेयरिंग में कराना चाहिए था ना तुम्हें, टेस्ट है ना. हाँ सर वही तो, आई मीन सर वाइन पेयरिंग तो सर होना सर चाहिए. ये तो बनता है सर, ये तो कंपलसरी होना चाहिए था. हाँ एक पैक. करेक्ट. सर अगर पता लगता है सर प्रैक्टिकल में टेस्ट होने वाली है तो सर हमारे क्लास के मतलब सारे अगर आप सोमिलियर का कोर्स आदित्य वो भी आया होता. सोमिलियर का कोर्स करोगे ना तो ये सब कराते हैं, टेस्टिंग सब. तो वाइन्स भी सर उनके पास काफी प्रीमियम रखी मीन होती होगी. अलग अलग कैटेगरी रखते हैं ना, जो जिसमें फर्क पता चले. प्रीमियम होती है उनकी. सोमिलियर की फीस कौन देगा? हाँ वो तो है ही. तो अगर आप बाहर से करते हो तो ज्यादा अच्छा है. फ्रांस या इटली कहीं से करोगे सोमिलियर का कोर्स तो ज्यादा वैल्यू रखता है. इंडिया में तो इतना नहीं काम. इंडिया में तो फिर वही है कि टाइम पास कराएंगे. सर आपको फ्रेंच भी आती है क्या? फ्रेंच नहीं, मेरे को नहीं इतनी आती. कॉलेज में हमें पढ़ाते थे ना, IHM में 2 साल पढ़ाई हमने फ्रेंच. अच्छा.
तो अभी सर आप तो ऐसे पढ़ लेते हो इनके नाम, सर हाँ मेरे सर आराम हाँ, दो बार ये इजीली मुझे बढ़। पढ़ना पड़ता है। क्योंकि ना वो जब हम पढ़ रहे थे तो हमें काफी मतलब प्रैक्टिस कराते थे ये सब, क्योंकि तब तो, अभी तो फिर भी मेन्यूज नॉर्मल हो गए ना, तब तो मेन्यू भी साले कॉन्टिनेंटल के सब फ्रेंच में ही लिखते थे, होटल्स ना, 5 स्टार होटल्स। यस सर, यस हमारे सर। टाइम पे जब हम पास आउट हुए थे तो फ्रेंच में मेन्यू लिखे होते थे, पूरे के पूरे मेन्यूज। फ्रेंच में। मतलब इंग्लिश दिखता था बट वर्ड्स पूरे फ्रेंच ही होते थे। फ्रेंच होते हैं, यस सर। तो उसको फिर स्टाफ मतलब गेस्ट को मीनिंग समझाना, इंडियंस को, खासकर फ्रेंच वालों को तो पता लग जाता, बट इंडियंस को हम्म। समझाना और सारा कुछ, तो इसलिए वो प्रोनाउंसिएशन वो सब तभी हमें पहले से सिखाई थी, तो इसलिए चल रही है। सही है सर। सर ऊपर एक वाइन थी वो, दी पापे करके, पता नहीं क्या थी वो। शॉतो ने हाँ ऑफ दी पॉपे। हाँ हाँ वो हाँ, अच्छी आपने वाइन। सर ऐसे एक बार में देख के पढ़ लिया, मैं तो 2 बार में समझ में आ गया एक्चुअली क्या क्या है। हाँ नहीं, वो दैट इज अ गुड वाइन, गुड रेड वाइन, अच्छी वाइन है। जो तुमने उससे पास है। So ascending levels of body in proteins and cooking methods. Protein, white fish, moist cooking method, poached, steam, anticipated body levels very light. ठीक है. Then chicken, poached, steam, light, veal, stewed, braised, light to medium, moderate. Game birds, braised, moderate. Pork, stewed या braised, moderate to full. Beef, Okay. full. Lamb, venison, robust, powerful. ठीक है. सर रोबस्ट मीन? रोबस्ट मतलब ज्यादा पावरफुल. ओके. फिर पावरफुल और फिर वेरी पावरफुल। तो रोबस्ट, पावरफुल एंड वेरी पावरफुल. देन देन कम्स प्रोटीन, वाइट फिश. उस ड्राई कुकिंग मेथड में, ये पहले वाला मॉइस्ट था. नेक्स्ट इज ड्राई कुकिंग मेथड. ग्रिल्ड, उस दैट उसमें बॉडी लेवल इज एंटिसिपेटेड इज लाइट. चिकन ग्रिल्ड, मॉडरेट. लैम, वेनिसन, वही सारा पावरफुल, वेरी पावरफुल. ठीक है. सो दैट इज द लेवल्स ऑफ बॉडी इन प्रोटीन्स, and so this will be used for pairing. जनरली मीट्स को जब हम पेयर करते हैं तो हम कौन सी सॉस के साथ जाते हैं वो भी देखते हैं बिफोर पेयरिंग. मैटर, यस सर, आपने बताया था ऑल्सो मैटर. सबसे पहले। सो बॉडी जो फूड की टेक्सचर है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द बॉडी. सो दैट वाज पार्ट ऑफ टेक्सचर जो हम पढ़ रहे थे ना, लाइट. टेक्सचर ऑफ अ फूड इज आल्सो वी blend मैटर। match with the texture of wine. So rule 5 is uh, wine tannin levels should be equal to the animal based food fattiness levels. ठीक है. So tannin wines यस सर। goes well with fattiness. Then wine acidity levels should be equal to vegetable based food fattiness levels. And the next rule is wine overall body should be equal to food overall body. तो हमने वो जो लास्ट कॉलम बॉडी। में देखा, robust, powerful, so that is full. तो full powerful वाइन, मतलब जो फुल बॉडीड वाइन के साथ, मतलब हैवी मीट के साथ। हाँ, हैवी मीट या पावरफुल या फुल बॉडीड फूड्स के साथ फुल बॉडीड वाइन्स जाएंगी. सो दिस इज व्हाट इट सेज. विल क्लोज एट 3 o'clock. ओके। फिर मैं शाम को ये आपको, यानी तो कल फॉरवर्ड कर दूंगा, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे निकलना. ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो ये मैं कल आपको फॉरवर्ड करूंगा. They also have recipes in this book, पता है, जो जो
So wines with spice, herbal, and taming characteristics. So wines with spice notes, white, Gewürztraminer is okay. Then whites with herbal notes. Notes मतलब flavor, taste. ठीक है, Yes, तो sir. इसके साथ टेस्ट आता है इन वाइन्स का आता है रेड्स में शीरा, शिराज, रेड ज़िंफेंडेल, ग्रीक रेड्स, एंड देन वाइन्स विद हर्बल नोट्स, उसमें सेविग्नन ब्लॉन्क, फ्यूमे ब्लॉन्क, सेविग्नन न्यू वर्ल्ड, व्हाइट बॉर्डो, सेंसियर, ये सारे रेड्स में मर्लो, और वाइन्स दैट टेम हॉट स्पाइसी फूड. इटालियन मोदस्की, ये जो है वाइन्स जो हॉट स्पाइसी फूड के साथ जाती है. ठीक है, लास्ट कॉलम. ठीक है, रेड्स विद लो टैनिन्स, लो अल्कोहल, फ्रूटी नेचर, ब्यूचले, गैमे, वेल्पोलोसिलो, वो सारी आपके साथ जाएंगी. स्पाइसी फूड के साथ बहुत कम वाइन मैचिंग है सर. हाँ स्पाइसी फूड के साथ बहुत कम मैचिंग है सर वाइन की. हाँ. हाउ स्पाइसी जैसे आइडेंटिफाइंग हॉट, स्वीट और सेवरी. Okay, evaluating spiciness in food and wine. So description and perception level used in rating food and wine. If the particular sensation is not detectable, so that is 0 to 1, 2 to 4, little perception, taste, smell, sensation. Then 4, 5, 6 में intermediate level of perception. And 6, 7, 8 में the taste, smell, sensation is an emphasized level. And 8, 9, 10 is highly perceptible. Spiciness. Impact of pairing. Food spiciness should be equal to wine spiciness, and food should be paired with off dry acidic white wines. Okay, so spicy food should be paired with acidic white wines. Okay, so ये आगे safe bets spicy food के साथ. कोरिएंडर और दिल फ्लेवर्ड है अगर तो सविग्नन ब्लॉन्क, मिंट फ्लेवर्ड है तो कैबरने सविग्नन, फ्रेश चिलीज, ड्राइड चिलीज, ड्राई फ्रूटी लाइट एसिडिक वाइट्स, गार्लिक फ्लेवर्ड है तो सविग्नन ब्लॉन्क या अनकोक शार्डोने, जिंजर है तो जेवुर्स्ट्रामिनेर या फिर रीजलिंग या शैंपेन, मस्टर्ड टेस्ट है तो सॉलिड एसिडिक वाइट्स, सैनकेर एंड रीजलिंग, लाइट शार्डोनेस, सैफरन है तो ड्राई वाइट्स, पेपर है तो टैनिक और रस्टिक रेड्स लाइक कैबरने सौविग्नन, शिराज, कोट दे रोन. एंड हॉर्स रेडिश फ्लेवर. हॉर्स रेडिश पता है ना? यस सर. तो उसका भी एक टिपिकल पंजेंट सा टेस्ट, पंजेंट फ्लेवर होता है. यस. तो उसके साथ आप फ्रूटी या लाइट एसिडिक वाइट वाइन्स यूज कर सकते हो. बहुत स्पाइसी भी होता है सर वो. हाँ, बीफ के साथ अलग ज्यादा काइंड ना, ऑफ स्पाइस. बीफ रोस्ट बीफ के साथ ज्यादा ना हॉर्स रेडिश सॉस. हाँ हाँ. वैसे सर मोस्टली तो सर जापानीज और इन फूड में यूज होता है वो. हाँ, बट रोस्ट बीफ के साथ वो है उसका. हाँ सर, पता नहीं सर, मुझे इतना आइडिया नहीं है. बस एशियन जब कुछ दिन पढ़ रहे थे हम तो हमारे टाइम पे ना वो क्लासिकल सॉसेस जो होती थी ना, जो मीट का जाती थी, अकम्पनीमेंट सॉसेस, वो हमें बहुत पढ़ाते थे. रोस्ट बीफ, रोस्ट पोर्क, रोस्ट लैम, रोस्ट चिकन, तो हर एक के साथ एक क्लासिकल, जो फ्रेंच क्लासिकल क्यूजीन के हिसाब से एक सॉस जाती है. तो रोस्ट बीफ में वो हॉर्स रेडिश सॉस थी, रोस्ट पोर्क के साथ एप्पल सॉस होती है, लैम के साथ शायद मिंट सॉस होती है, चिकन के साथ ब्रेड सॉस. दीज आर टिपिकल सॉसेस व्हिच गोस विद कौन सा? ब्रेड ब्रेड सॉस. ब्रेड सॉस ये क्या होता है सर? सॉस होती है ब्रेड सॉस. क्या कहते हैं वो,
बुक आती है, एफएमबी सर्विस की बुक आती थी, उसमें होता था ये सब, तो रटते रहते थे हम लोग। So examples of wines likely to have particular flavors. Fruity flavors कौन सी wines है? टाइम भी खत्म होने वाला हमारा, ठीक है। Gewürztraminer, Muscat, Pinot Grigio, Pinot Gris. So these are fruity wines. Whites, red में है Barbera, Beaujolais. Then nutty flavor में है Pinot Sherry and Amontillado. Smoky में है Burgundy, Chardonnay. Red में है Barolo, Barbaresco. Herbal में है Fume Blanc, Willy Fume, Sancerre, Sauvignon Blanc, Bordeaux. So these are all depending on the flavor. Buttery, New World Chardonnay. Then some Spanish Tempranillo and Rioja. Laurel में Mozdasky, that is a sparkling wine. Audi में French whites in general, Burgundy, aged Bordeaux, aged Burgundy. So these are all Audi flavor. Assessing flavor intensity. इसमें तो example interaction of wine and food. हाँ. So rule 10 is food and wine flavor types can be matched using similarity or contrast. ठीक है, तो वाइन फ्लेवर एंड फूड फ्लेवर जब हम मैच करते हैं तो हम सिमिलैरिटी या कॉन्ट्रास्ट, फ्रूटी वाइन के साथ फ्रूटी, मतलब फ्रूट्स के साथ फ्रूटी वाइन, नट्स के साथ नटी वाइन, तो जैसे जैसे फ्लेवर उस पे फूड में रहता है वैसे उसके साथ मैच करो या फिर कॉन्ट्रास्ट। एंड 11th वाइन एंड फूड फ्लेवर इंटेंसिटी शुड बी इक्वल, तो हाई रिच फूड के साथ रिच, सो फ्रूटी वाइन्स पेयर्ड विद स्मोकी फूड्स। ठीक है, yes. सो दैट्स अबाउट इट। आज के लिए यही खत्म करते हैं। ये बुक मैं भेज दूंगा तुमको, कभी टाइम मिला तो पढ़ लेना। yes sir, इससे आगे काम आएगी इन फ्यूचर। हाँ, कोई बहस करने लगेगा तो 2-4 एक बार रट्टा मारा किताब का। चैप्टर में सारे रूल्स एक साथ दिए हैं। रूल 1 इज, उससे सही है। मैं किसी को सर अगर एफएमबी में जाना, किसी को एफएमबी के सर वो सेम वाइन पेयरिंग सर पूछते ना, तो वाइन पेयरिंग बहुत नहीं कम पूछते, पूछते, इतना नहीं पूछते वो सोमिलियर्स को ही पूछते हैं। वो तो सर वही पूछते कि अगर आपके पास गेस्ट आ गए तो कैसे आप सर्विस करोगे। हाँ, बस यही पूछते, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, so I think we can call off for day. Okay, Thank you very much. Thank you sir. होगा सर। Bye.